अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 2.1 प्यारे बच्चों, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक पर है पेज नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट हमने पिछले लेक्चर में किए थे। आज हम तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। तीसरा पार्ट है 3/5 प्लस 2 डिवाइड बाई 7। सोल्यूशन में हम प्यारे बच्चों दोबारा ये क्वेश्चन हम रिपीट करते हैं, वही लिखते हैं 3/5 प्लस 2/7। मैंने आपको बताया था कि ये हम जो भी फ्रैक्शंस का हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं दो फ्रैक्शंस के दरमियान, तो उनको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए या तो हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं। तो उस एलसीएम के बराबर हम क्वेश्चन का जो डिनोमिनेटर होता है, जो दिया हुआ क्वेश्चन होता है, उसके फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो होता है उसके बराबर करते हैं। तो बराबर करने के बाद जब सेम डिनोमिनेटर होता है बनते हैं लाइक फ्रैक्शंस, यानी कि एलसीएम इसलिए निकालते हैं कि लाइक फ्रैक्शंस बने, तो फिर हमें आसान हो जाता है इसमें ऐड करना। तो हम डिनोमिनेटर एक ही लिखते हैं। तो जब हम डिनोमिनेटर को एक ही डिनोमिनेटर लिखते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, तो हम ऊपर वाले को डिनोमिनेटर को सीधा ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर एक ही लिखते हैं। हम कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखना। 3/5 प्लस 2/7 सोल्यूशन में हम दोबारा लिखते हैं एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर कौन कौन है, 5 एंड 7। डिनोमिनेटर है 5 एंड 7, ये डिनोमिनेटर है। तो इसमें 5 भी लिखा और 7 भी लिखा। हम सीधा एलसीएम जो इस तरह आप प्यारे बच्चों करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, इसी तरह हम एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई हम करते हैं। तो 5 से 5 1 जार 5, 7 इसी तरह का, क्योंकि 5 से 5 से बराबर इसका मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। 7 1 जार 7, तो 5 और 7 एलसीएम निकला 5 इंटू 7 हो गया, 5 7 जार 35। तो 35 एलसीएम के बराबर आया। तो हम इस एलसीएम के बराबर जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं क्वेश्चन में, उनका डिनोमिनेटर इसके बराबर करेंगे, लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे। तो पहला है 3/5, हमने 3/5 लिखा, इनटू 5 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 35 आएगा। तो हमें यहाँ 5 है तो 7 करना है, तो 7/7। तो 7 3 जार 21, 7 5 जार 35। मल्टीप्लाई जब हम करते हैं फ्रैक्शंस के दरमियान, हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ करते हैं। तो दूसरा फ्रैक्शन 2/7, इसको करेंगे इंटू 5/5। 5 2 जार 10, 5 7 जार 35, क्योंकि 35 इसका भी डिनोमिनेटर आना चाहिए, इसका भी आना चाहिए। उसी हिसाब से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसके प्लेस पर क्या आया, 21 35, इसकी जगह 27 के बदले क्या आ गया, 10/35। तो हम अब ये नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे हम जो हमें लाइक फ्रैक्शंस में आया 21 35, इसके बदले प्लस, क्वेश्चन का प्लस, इसके बदले क्या आ गया, इसके जगह क्या आ गया 10/35, 10/35। तो हम लिखेंगे 10/35। तो 21, अब हम डिनोमिनेटर एक ही लिखेंगे, डिनोमिनेटर को अकॉर्डिंग टू साइन चाहिए, प्लस होगा माइनस होगा, क्या भी ऊपर होगा वो हम लिखेंगे। 21 प्लस 10 आ गए, ऊपर वाले न्यूमरेटर आ गए साइन के साथ। तो 35 इसमें से एक लिखेंगे 35, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है, उसमें जब एडिशन करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा, तो हम एक ही डिनोमिनेटर लिखते हैं। तो 21 प्लस 10 हो गया 31, 31/35 हो गया इसका आंसर। इसका मतलब हो गया, ये हो गया दूसरा पार्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट आप उठाओ ताकि आप अपने नोटबुक पर ये नोट कर सकते हो। और आप चौथा पार्ट, फोर्थ पार्ट है 9/11 माइनस 4/15। सोल्यूशन में हम दोबारा लिखेंगे 9/11 माइनस 4/15। तो इसमें क्या है कि पहले हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 11 एंड 15, यानी 11 डिनोमिनेटर है, 15 डिनोमिनेटर है, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम किसके बराबर आ गया, एलसीएम आ गया 11 इंटू 15 हो गया 165, इसका मल्टीपल 11, ये और ये एलसीएम आपको करना आता है, आपको पता है एलसीएम कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों। तो
अब हम इस फ्रैक्शन के जगह 9/11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 116 आएगा। 11 ऑलरेडी है, हमें ये एलसीएम में देखना है जो हम निकालते हैं। 11 है, अब 15 रह गया, 15/15 करेंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 9 15,135, 11 15,165। अब दूसरा फ्रैक्शन 4/15, जो ये है 4/15, इसकी जगह क्या आएगा, 15 को करेंगे हम 11 से, 15 है 11 से करेंगे, 11/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 4 44, 11 15 165। तो हमें बन गई ये क्या हासिल हुआ, हमें हासिल हुआ कि लाइक फ्रैक्शन हासिल हुए। तो हमें लाइक फ्रैक्शन जो है हम दोबारा लिखेंगे 135 165, साइन यहाँ माइनस की है, माइनस लिखेंगे 44 165, ये हम इनकी जगह हम लिखेंगे क्योंकि इनको हमने लाइक फ्रैक्शन बनाए हैं। तो 135 हमने लिखा, माइनस 44 यानी आ गई ऊपर वाले न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर हम एक ही लिखते हैं, जब लाइक फ्रैक्शन हो गए डिनोमिनेटर एक ही लिखते हैं, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो। तो 135 में से निकालो 45, सब्ट्रैक्ट करो तो उसमें आ गए 91, 5 में से 4 1, 13 में से 4 9, तो 91 डिवाइड बाई 165, ये आ गया हमारा आंसर चौथी पार्ट का। अब इसका आप स्क्रीनशॉट उठाओ और अपनी कॉपी पर वो नोट करना प्यारे बच्चों। अब फिफ्थ पार्ट जो है इसमें 3 फ्रैक्शंस है, 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। सोल्यूशन में हम दोबारा लिखेंगे, जैसे आपको पता है कि जो बहुत सारे इसका क्वेश्चन हमने इसी तरीके के किए हैं, तो सोल्यूशन में दोबारा लिखिए। अब क्या निकालेंगे हम, एलसीएम किसका, 10 का, 5 का, 2 का, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है इसके। तो 10 5 2 का जो एलसीएम निकलता है वो निकलता है 2 × 5 हो गया, 2 × 5 हो गया 10, क्या हो गया 10। तो अब हम डिनोमिनेटर जो भी है इनके 10 5 2 ये हम किसके बराबर करेंगे, 10 के बराबर, 10 के बराबर। तो पहला है 7/10, इसका ऑलरेडी 10 है तो इसको 1/1 से करेंगे, हो गया 7/10, 7 1 7, 10 1 10। दूसरा है 2/5, 2/5 को करेंगे इंटू 2/2 से, क्योंकि 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तब हमें 10 हासिल हो सकता है। 5 2 10, 2 2 4। प्यारे बच्चों याद रखना, ये न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई हो जाता है और 5 डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो यहाँ क्या हो, फिर क्या 3/2 है, 3/2 है तीसरा फ्रैक्शन, इंटू 5/5 बन गया 15/10। अब ये हमें लाइक फ्रैक्शन आ गए, कौन कौन, 7/10, 4/10, 15/10। तो हम ये दोबारा लिखेंगे 7/10 प्लस क्वेश्चन का प्लस 4/10, 2/5 की जगह 4/10, 3/2 की जगह 15/10, लेकिन साइन जो होंगे वो क्वेश्चन के होंगे, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस। पहले बच्चों अब क्या है कि ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है 7 है, प्लस 4 प्लस 4 प्लस 15, तो डिवाइड बाय इन तीनों में से हम एक ही लिखते हैं, हो गया एक ही टैप। ये याद रखना, लाइक फ्रैक्शंस बनाने का यही एक मतलब ये फायदा है, आपका क्वेश्चन जो है ये आसान हो जाता है सॉल्व करने में। तो इनका 7 + 4 + 15 हो गया 26, सीधा प्लस करना, ऐड करना, क्योंकि ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो इसका ऐड हो जाएगा, हो गया 26/10 हो निकला इसका आंसर। तो इस तरह आप इसका भी स्क्रीनशॉट उठाओ। तो अब आते हैं हम छठे पार्ट पर। यहाँ मिक्स्ड फॉर्म है 2 होल 2/3 प्लस 3 होल 1/2। सोल्यूशन में हम दोबारा यही लिखेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। तो हम क्या करेंगे, हम जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको हम तब्दील करेंगे किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बनती है इसकी, आपको पता ही है हम कैसे चेंज करते हैं, मैंने आपको बताया है। आपको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है वो ऐड करना होता है। 3 2 6, 6 + 2 हो गया 8, वो बनता है न्यूमरेटर, वो बनता है न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर वही होता है जो इसका फ्रैक्शन का जो पार्ट का होता है वो होता है, वही लिखते हैं, हो गया 8/3। इस तरह 3/2, 3 होल 1/2, 3 2 6, 6 और 1 हो गया 7, 7/2। तो एलसीएम आप 3 और 2 वो हो गया, एलसीएम जब आप निकालते हैं 3 × 2 हो गया 6, क्या हो गया 6। तो प्यारे बच्चों, तो जब एलसीएम निकाला तो हम 8/3 की जगह उसको 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 8 16, 3 2 6, क्योंकि हमें 6 जो है एलसीएम के बराबर
जो एलसीएम निकलता है उसी के बराबर हमें डिनोमिनेटर बनाना पड़ता है। तो पहले बच्चों 7/2 इंटू 3/3 इज इक्वल 21/6। तो हमें जो ये फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस मिले इनका हम ऐड करते हैं। 16/6 प्लस 21/6, 16 प्लस 21 डिवाइड बाई 6, एक ही 6 लिखते हैं, वो गया 16 प्लस 21 हो गया 37 डिवाइड बाई 6। ये हो गया इसका आंसर। इसका भी आप स्क्रीनशॉट उठाओ और अपनी कॉपी पर नोट करना। अब 7वां पार्ट है, 7th पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, 8 होल 1/2 माइनस 3 होल 5/8। यहाँ माइनस है, यहाँ सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन कोई चेंज नहीं प्रोसेस में। जो जिस उसूल से आप करते हैं ऐसे ही करना है, जैसे एडिशन में करते हैं वैसे सब्ट्रैक्शन में, सिर्फ हम देखते हैं कि बाद में क्या हो जाता है इसका। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करते हैं। 8 2 16 17/2 माइनस 8 3 24, 24 और 5 हो गया 29/8। एलसीएम ऑफ 2 और 8 यानी जो डिनोमिनेटर है, तो एलसीएम जो निकलता है वो 2 इंटू 4 हो गया 8 के बराबर। अब हर एक डिनोमिनेटर जो होना है इसका वो 8 के बराबर होना चाहिए। 17/2 को हम 4/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब आता है 4 2 8 हो गया डिनोमिनेटर 8, और ऊपर वाले को भी हम न्यूमिनेटर जो है उनको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो बनता है 68 हो गया 68/8। 29/8 इसको 1/1 से 29/8। तो जो हम लाइक फ्रैक्शन अब हासिल हुई यहाँ से हमें एलसीएम से निकाल के ये यहाँ तक पहुँच गए हम। तो हम हमें क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन लिखते हैं 68/8, लेकिन साइन जो है वो क्वेश्चन की माइनस है इनके दरमियान। 29/8 तो इनका 68 माइनस 29, 68 माइनस 29 डिवाइड बाई 8 एक ही आएगा। तो 79/8 इसका 18 इसको बार करेगा, यहाँ बन जाएगा 18 में से 9 हो गया 9, यहाँ रह गया 5 2 में से 5, यहाँ रह गया 5 में से 2 निकालो हो गया 3, क्या हो गया 3। 39/8 ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर। इसका भी स्क्रीनशॉट उठाओ। पहले बच्चों आप इस पूरे बोर्ड का यानी पूरे क्वेश्चनों का यानी पार्ट नंबर 3rd 4th 5th 6th और 7th का क्वेश्चन नंबर 1 का इसका स्क्रीनशॉट और अपनी कॉपी पर नोट करना है। बाकी कल इंशाल्लाह, तब तक